हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आए हैं आपके चैप्टर 2 के साथ। इससे पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो चैप्टर। आपने एक्सप्लोर भी किया होगा। अब कॉमर्स में अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और आज उसी चैप्टर को और एक्सटेंड करके बिजनेस एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। उसमें हमने बताया था कि जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें 3 टाइप थे। एक तो बिजनेस था, एक प्रोफेशन था और एक एम्प्लॉयमेंट था। तो वैसे ही हम आज बात करेंगे कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मैम बिजनेस के बारे में और बताइए, क्योंकि हमें तो बिजनेस करना है आगे। तो ठीक है बेटा, आज हम समझेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलो हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, पहले हम एक स्टोरी से इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टोरी से कैसे समझेंगे। जैसे सपोज करो कि आपने कोई सेल लगा रखी है और आप लोगों को चीज़ें क्या कर रहे हो, बेच रहे हो और खरीद रहे हो। तो बिजनेस में हमने क्या समझा था कि जब आप या तो प्रोडक्शन कर रहे हो या तो एक्सचेंज कर रहे हो उसके बाद गुड एंड सर्विसेज का, वाई फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो क्या था, वो था आपका बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आप करोगे बिजनेस में। या तो प्रोडक्शन करोगे, फिर उसको बेच रहे होगे गुड्स को मैन्युफैक्चरर को बना के, या तो आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ भी डील कर सकते हो, सेल परचेज एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर कुछ सर्विसेज भी दे सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले तो बेसिक फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बिजनेस हमने समझा क्या था। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है, इसको हम चेंज करते हैं। ओके, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक एक्टिविटी, हमने समझा भी था कि ये कौन सी एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हम पैसा कमाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो बिजनेस एक एक्टिविटी है जहाँ पे पीपल रेगुलरली या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज। देखो, या तो आप गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, ठीक, तो भी हम कहेंगे आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर उसको मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को बेच रहे हो पैसे कमाने के लिए। या तो आप किसी से लेके, जिसने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया उससे लेके, उससे खरीद के फिर अपना प्रॉफिट जोड़ के फर्दर क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। जैसे कि करते हैं जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से खरीद के तो कस्टमर को बेचते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, ठीक, बना नहीं रहे। तो या तो आप प्रोडक्शन करोगे या फिर आप गुड एंड सर्विसेज को बेचोगे, फ्री में नहीं। कोई आप यहाँ पे समाज सेवा नहीं कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो तो फ्री में हम गुड एंड सर्विसेज बना रहे हो और बेच रहे हैं, नहीं, फ्री में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, मनी अर्न करना। तो हम फ्री में नहीं करेंगे, बट टू अर्न मनी एंड रन देयर लाइवलीहुड। हमें जीने के लिए, जीवन व्यापन के लिए ही तो कर रहे हैं ये। हम क्यों पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएं। ठीक, द मेन आइडिया सिंपल है, वर्क क्यों किया जा रहा है, फॉर द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, आजकल तो हमने बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझा है कि प्रॉफिट अर्न करना है बट कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए, ताकि कस्टमर मेरे पास बार बार आए और मेरे ही गुड्स को या सर्विसेज को लेके जाए। ठीक है, दूसरों की नीड सेटिस्फाई करते हुए, ये क्या है, बिजनेस। तो याद रखना बेटा, जब भी बिजनेस की बात आएगी तो पहले प्रॉफिट फिर बाकी का कल्याण। बट हमने क्या समझा था उसमें प्रोफेशन में, कि पहले हम सर्विस पे फोकस करते हैं कि हम उनको वेलफेयर कर पाए लोगों का, एंड देन उसको करते करते पैसे कमा लेंगे, वो था। ठीक, तो क्लियर हुआ बिजनेस क्या है, ये हमें मैम पहले से भी क्लियर था, बट चलिए और हो गया। शॉपकीपर क्या करता है, जैसे क्लोथ बेचता है, फैक्ट्री बिस्किट्स बनाती, क्यों बना रही फैक्ट्री बिस्किट, क्यों कर रही है प्रोडक्शन, ताकि फर्दर मैन्युफैक्चरर को बेच के, मैन्युफैक्चर होलसेलर, देन रिटेलर, एंड देन एक सप्लाई चेन क्रिएट करके हम मार्केट में पैसा बना पाए सब लोग। ठीक है, बार्बर हेयर कट करता है, सर्विस देता है आपको, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है, पैसा कमाना दूसरों की नीड को पूरा करते हुए। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका बिजनेस। ठीक है, ओके,
अभी हमें एक डेफिनेशन भी हम याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी बोलता है मीनिंग नहीं, मीनिंग के साथ डेफिनेशन भी लिखो, तो डेफिनेशन में आपको किसी अच्छे ऑथर की डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। तो मैंने इजी ली है, जिसको एक बार पढ़ोगे और हो जाएगा। तो एक याद कर लो चाहे दो याद कर लो। तो क्या है बिजनेस? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर टर्म एज बिजनेस। ऐसी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो फॉर अर्निंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें पता ही है मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो ये क्या हो गई आपकी बिजनेस। देन आर डिक्सी की भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो आप कि बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी परस्यूड प्राइमली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब मेन मोटिव, प्राइमली मेरा मोटिव क्या होगा? वो होगा प्रॉफिट को अर्न करना, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु बिहाफ द एक्टिविटीज कंडक्टर, और उनका बेनिफिट भी करते जाएगी जिनके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बिजनेस, ये सब ओके। सो ये डेफिनेशन हमें यहाँ पे क्लियर हुई। तो दो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं अपने एंड पे। नेक्स्ट आता है कि आपके बिजनेस के फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, मीनिंग से ही आपको फीचर्स भी डिफाइन करने हैं, इट्स नॉट लाइक कि अलग से याद करने होंगे। जिसने मीनिंग को समझ लिया, बिजनेस क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, फीचर्स उसके लिए कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, देखो सेल होता है, ट्रांसफ़र होता है, या कहें एक्सचेंज होता है गुड्स। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कपड़े बना रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या होगा? उसको बेचने का ही तो होगा, बेच के ही तो मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? आपका या तो सेल होगा, या गुड्स का ट्रांसफ़र होगा, या सर्विसेज का एक्सचेंज होगा इन टर्म ऑफ मनी। मुझे मनी चाहिए एंड आई विल प्रोवाइड यू गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट आप जाते हो, वो आपको फूड देता है। आपको फूड क्यों दे रहा है, क्यों सर्व कर रहा है आपको? इसलिए नहीं कि उसको बनाना पसंद है और फ्री में खिलाना पसंद है, नहीं, वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। ठीक। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा फीचर क्या है कि बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। आप दोगे क्या, ऑफर क्या करोगे? या तो गुड्स बेचोगे या फिर सर्विस बेचोगे। तो बिजनेस प्रोवाइड गुड्स, गुड्स में क्या? लाइक क्लोथ्स, ब्रेड, मशीन्स, कुछ भी हो सकता है जो आपका जिसका बिजनेस है, लाइक कपड़े बेच रहे हो, या राशन की दुकान है वो बेच रहे हो, मतलब वो मोबाइल शॉप है, मोबाइल सेल आउट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो होंगे आपके गुड्स। और इनटेंजिबल चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो, लाइक बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये भी आप प्रोवाइड करते हो। आप जैसे कैब फैसिलिटी लेते हो, ठीक, कैब में जाते हो, वो कैब जो उबर है, ये सब क्यों आपको ये सर्विस दे रहे हैं? पैसे कमाने के लिए तो दे रहे हैं। क्या आप ये जो कैब सर्विस है उसको छू सकते हैं? आप फील कर सकते हो कि यस आई एम इन अ कैब और मैं पैसे देके जा रहा हूँ और मुझे ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने का एक मोड मिल गया है। सो यू कैन फील द वाइब, ओके। नेक्स्ट इज रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग मतलब क्या? बिजनेस इज नॉट वन टाइम। बिजनेस एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है कि आपने आज को बेचा, पैसे कमाया, खत्म, आप कहोगे ये बिजनेस हो गया। नहीं, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है। जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हो, आपने कभी मोबाइल होगा आपका सेकेंड हैंड, मान लो, ठीक, आपने अपने दोस्त को बेच दिया, तो आप क्या कहोगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ? आप कह देते हो कभी कभी कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं बेटा, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस तब होगा जब आप वही चीज़ जो आपने यहाँ पे करा ट्रांजैक्शन, वो रेगुलर बेसिस पे करो, मतलब वो आपका एक कमाने का जरिया ही बन जाए, तो हम कहेंगे कि वो बिजनेस है। एक टाइम आपने बस किसी को बेच दिया और आपके पास पैसा आ गया, दिस इज नॉट बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस रेगुलर होती है, रेगुलर डीलिंग है, ठीक। रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए। इमेजिन योर ओल्ड स्कूटर वंस, आपने अपना एक स्कूटर ओल्ड स्कूटर एक बार बेच दिया तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन आपका कोई स्टोर है जहाँ से आप स्कूटर्स को रेगुलरली बेचते हो, तो वो आपका बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि बिजनेस है क्या और क्या नहीं। नेक्स्ट इज मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। मेन एम क्या है बिजनेस करने का? जस्ट टू अर्न मनी, ठीक। प्रॉफिट कमाना है, हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये थोड़ा सा आपको न्यू फीचर लग रहा होगा कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज मतलब क्या होता है, बट इट्स वेरी सिंपल कि बिजनेस मेक्स गुड मोर यूजफुल बाय एडिंग टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजीशन यूटिलिटी। देखो गुड्स तो वो आपको दे रहा है, ठीक, बट अगर वो गुड्स आपको टाइम पे ना मिले तो क्या उस गुड्स की कोई वैल्यू होगी आपके नज़दीक? नहीं होगी।
या वो गुड्स आपको उस जगह ना मिले जहाँ पे आपको वो चाहिए, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो बिजनेस क्या इंश्योर करता है कि जो आपको गुड्स चाहिए वो आपको सही समय पे, सही जगह पे, सही फॉर्म में, मतलब सही कंडीशन में अवेलेबल कराया जाए। तो ये यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है, जैसे वीट कन्वर्टेड इनटू ब्रेड, गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट। गुड्स जब फैक्ट्री से मार्केट में आएंगे तभी तो कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। तो हम प्लेस यूटिलिटी कस्टमर को दे रहे हैं कि आप तक गुड्स जो है वो इस प्लेस पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किसके थ्रू मिल पा रही हैं? बिजनेस के थ्रू मिल पा रही हैं, वो यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज डन टू अर्न मनी। बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसों के लिए। प्यार मोहब्बत में हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप अपने फ्रेंड को आपकी कोई दुकान है दे रहे हो, तो वो हम बिजनेस में नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो आपका पर्सनल माना जाएगा कि आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग्स हो गई, एक तरीके से पढ़ा होगा, कभी पढ़ोगे अकाउंट्स में, तो दिस इज़ नॉट बिजनेस, उसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब बिजनेस बेसिकली क्यों किया जाता है? मनी अर्न करने के लिए। रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क होंगे, अनसर्टेनिटी रहती है। मान लो मैंने जो बनाया कस्टमर को पसंद ही ना आया, कस्टमर का चेंज हो गया टेस्ट, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल गई, मार्केट में ट्रेंड नया आ गया, जो मैं बना रहा था वो अब बिकेगा ही नहीं। ठीक है, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, तो क्या होगा? बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, रिस्क है इस चीज़ का, लॉस का, थेफ्ट का एंड ऑल। सो हम ये भी एक फीचर में इसके डालेंगे। तो बेटा फीचर्स में यही समझना है कि देखो एक्सचेंज होगा गुड एंड सर्विसेज का, प्रॉफिट मोटिव होगा मेरा, यूटिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, रिस्क रहेगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी के लिए कर रहे हो, रेगुलर डीलिंग होगी। ठीक, तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं। तो एक बार हम लोग फीचर्स को देख सकते हैं। सेल एंड एक्सचेंज, डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज, रिस्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोबारा आ गया क्रिएशन एंड यूटिलिटीज, रेगुलर डीलिंग एंड प्रॉफिट मोटिव। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको कोई पूछे कि बिजनेस कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो आप ये सब बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर होती हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। बिजनेस में जो एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब हमने बोला ना बिजनेस क्या है, प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस। सो बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कैसे आप प्रॉफिट अर्न करोगे, कुछ तो कर रहे होगे ना बिजनेस में। तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। बहुत आसान है, ये मत सोचना कि कैसे होगा, बहुत आसान है। इंडस्ट्री देखी होगी आपने, कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग। देखो दो पार्ट में जो डेफिनेशन, जो मीनिंग समझी ना, बस सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करो, इसका मतलब निकल जाएगा, इसका मतलब निकल जाएगा। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि बिजनेस इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, तो जहाँ प्रोडक्शन होगा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ प्रोड्यूस होंगी, वो क्या होगा? वो पार्ट है मेरा इंडस्ट्री। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, वो क्या है? इंडस्ट्री। और जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तभी तो उनका बाइंग एंड सेलिंग होगा, तभी तो उनका एक्सचेंज होगा। तो वो जो एक्सचेंज हो रहा है गुड एंड सर्विसेज को, वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा आपका कॉमर्स में। सिंपल था, कुछ नहीं था, बस मीनिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन इट इज इंडस्ट्री पार्ट, एंड इफ यू आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विच गुड? द गुड्स दैट आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एस कॉमर्स। तो इन दोनों से मिलके क्या बना है? बिजनेस। प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेचोगे क्या? बेचोगे नहीं तो प्रोडक्शन का मतलब क्या रहेगा? तो मतलब कनेक्शन है। ठीक, तो अब हम आते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो किससे रिलेटेड होंगी? प्रोडक्शन से या गुड एंड सर्विसेज का प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि मान लो कॉटन है, कॉटन को प्रोसेस करेंगे तभी तो कपड़ा बनेगा। प्रोड्यूस करने के लिए यही तो प्रोसेस कर रहे होगे।
तो या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर प्रोसेसिंग कर रहे हो गुड एंड सर्विसेज की, वो एक्टिविटीज़ कहाँ पे आएंगी? वो एक्टिविटीज़ आएंगी आपकी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल वर्ड में बोले तो इंडस्ट्री चेंज करती है रॉ मटेरियल को इनटू यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट और प्रोड्यूस और प्रोवाइड सर्विसेज। मतलब इंडस्ट्री क्या करती है, जो आपका रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, कॉटन पहन लोगे क्या? जो रुई है वो पहन लोगे, बन जाएंगे आपके कपड़े? नहीं ना, प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तभी तो फिनिश गुड्स आएगा, तभी तो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होगी जो कॉमर्स में आने वाली है। तो इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्शन या प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। तो ये एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है उसको आप क्या बोल दोगे? उसको आप बोलोगे इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कॉटन से क्लोथ बनाना, वुड से फर्नीचर बनाना, डॉक्टर गिविंग मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर क्या कर रहा है? मेडिकल सर्विसेज दे रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। ओके ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्री को भी आपने तीन पार्ट में कह दिया कि होती हैं। मतलब मैंने ये समझा कि बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री पे भी हैं हम कि प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज ऑल्सो ऑफ 3 पार्ट्स। इंडस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। अब क्या है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, क्या है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री और क्या है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री? देखिए जो ये सब डिवीजन है हो सबका वही रहा है, प्रोडक्शन ही हो रहा है या तो प्रोसेस में लगी होंगी ये इंडस्ट्री, उन्हीं के से हमने डिवाइड कर दिया। तो पहली है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। दीज आर द इंडस्ट्री विच वर्क डायरेक्टली विथ नेचर। ये की वर्ड है इसका कि ये वो इंडस्ट्री जो किसके साथ डायरेक्टली वर्क करती है? नेचर के साथ। मतलब कि ये नेचर में जो ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, याद रखना, ये नेचर के साथ डायरेक्टली वर्क कर रही है। मतलब दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। जैसे कॉटन कहाँ है? पेड़ों में तो लगा है ना, यहाँ पे तो लगा है, तो यहाँ से आप निकाल रहे हो, तो ये जो निकालने वाला काम है, इनको एक्सट्रैक्ट करने वाला काम है, वो जो इंडस्ट्री कहती है उसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे फार्मिंग कर रहे हो, वीट ग्रो कर रहे हो, ये जो इंडस्ट्री काम कर रही है नेचर के साथ, उसको रॉ मटेरियल नेचर से लेना, वो वाला काम कौन करेंगी? प्राइमरी इंडस्ट्री। अब वीट इन्होंने ग्रो किया, नेचर से लिया, तो ये होगी प्राइमरी इंडस्ट्री का काम। जब ये सप्लाई करेंगी, अभी हम फर्दर समझेंगे सेकेंडरी, फिर ये क्या करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री को यही रॉ मटेरियल देती हैं, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री इसी वीट से प्रोसेस करके ब्रेड बनाए और कस्टमर को सेल कर दे। तो प्राइमरी का काम क्या है? रॉ मटेरियल नेचर से एक्सट्रैक्ट करना, डायरेक्टली नेचर के साथ काम करना। देयर जॉब इज नॉट मेक फिनिश गुड, ये फिनिश गुड्स नहीं बनाती, लेकिन ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज यूज करके, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी पढ़ेंगे इसके बाद जो इंडस्ट्री है वो उसको यूज करेगी। इन शॉर्ट प्राइमरी इंडस्ट्री इज इक्वल टू नेचर रिसोर्सेज टर्न इनटू रॉ मटेरियल। ये वो इंडस्ट्री है जो नेचर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेगी, नेचर से उसके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेगी और एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री को। तो इसका काम है नेचर के साथ डायरेक्टली वर्क करना। फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक वीट, राइस एंड कॉटन, ये नेचर के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, नेचर के साथ काम करते हुए वीट, राइस ग्रो करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। और ये जो रॉ मटेरियल है ये किसको प्रोवाइड करेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री को। सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्यों? क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री का बेटा काम होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अब गेहूं ऐसे खा जाते हो दाल के साथ? नहीं ना, आटा कन्वर्ट होगा, रोटी बनेगी, फिर आप कंज्यूम करोगे ना, तो वो सेकेंडरी करेगा आपके लिए। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर्स और सीज। फिशरमैन क्या करता है? फिश लेता है, फिर फिश मार्केट में सप्लाई करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को, सेकेंडरी इंडस्ट्री उनसे, ठीक है, समझ जाओ। ओके, नेक्स्ट है हमारा
सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब यहीं से आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। सो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। हमने समझा मैम प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करने में लगी रहती है, वो इंडस्ट्री प्राइमरी है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगी, ये वो इंडस्ट्री होगी जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल लेके धरेगी नहीं अपने पास, धर तो वो भी रहे थे, क्या करोगे आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, उसकी प्रोसेसिंग करोगे। आपने उनसे लकड़ी ली जो उन्होंने नेचर से पेड़ों से एक्सट्रैक्ट की, प्राइमरी इंडस्ट्री। आपने उस लकड़ी को लेके क्या किया, उससे फर्नीचर बनाया। आपका काम क्या हो गया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोसेस करना। तो आप क्या हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो देयर मेन जॉब इज टू एड वैल्यू to the raw material and make them useful for people. This is done in factories, workshop and mills. कहीं भी करो, फैक्ट्री में करो, वर्कशॉप लगाओ। सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को टर्न करती है फिनिश गुड्स में। जैसे शुगर केन आपको फार्मिंग से मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, इसी शुगर केन से प्रोसेस करके शुगर बनाती है, जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। आयरन ओर फ्रॉम माइनिंग एक्सट्रैक्ट करती है प्राइमरी इंडस्ट्री और इनको देती है सेकेंडरी वालों को, और ये उसको कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं, स्टील बना देते हैं। इनका काम है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में लाना, जो कि यूजफुल हो लोगों के लिए। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री, या इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये वो इंडस्ट्री होती है जो ना तो नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रही है एज अ रॉ मटेरियल, जैसे प्राइमरी कर रही थी, ना तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरह उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करिए। ये वो इंडस्ट्री होती है जो प्रोड्यूस नहीं करती है गुड्स, बट सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्री आपको सर्विस देने में लगी रहती है। मतलब इनका रोल होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। ये बेटा देखो वो तो बना दे रहे हैं, अब उनका काम था उनको देना, उनका काम था गुड्स फिनिश तैयार रखना। अब ये गुड्स जाएंगे कहाँ से, स्टोर कहाँ होंगे, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, कस्टमर तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए भी तो कोई इंडस्ट्री चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए। तो वो काम कौन करेगा, वो सपोर्ट सिस्टम देगी हमारी टर्शरी इंडस्ट्री, सो दैट गुड्स एंड रॉ मटेरियल कैन स्मूथली मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इन शॉर्ट टर्शरी इंडस्ट्री सर्विस सपोर्ट होती है बिजनेस और सोसाइटी के लिए। मतलब ये आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस देगी प्राइमरी सेकेंडरी को, प्राइमरी को कि आप रॉ मटेरियल सेकेंडरी तक पहुंचा पाओ, सेकेंडरी को कि आप कस्टमर तक पहुंचा पाओ, है ना। बैंकिंग सर्विसेज भी देगी आपको, मान लो आपको एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री ज़रूरत है लोन वगैरह की, ठीक है, फार्मिंग प्राइमरी में हो तो आपको उसकी ज़रूरत है, तो दे विल प्रोवाइड यू द बैंकिंग सर्विसेज एज वेल, ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज एज वेल। तो जितनी भी सर्विस आपको चाहिए सपोर्ट के लिए, वो कौन सी इंडस्ट्री देती है, वो देती है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, सो हमने इसको क्लियर किया। ओके, सो हमारा इंडस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर हो गया, जो कि किससे रिलेटेड था, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज वाला पार्ट भी हमने देखा कि वो टर्शरी इंडस्ट्री में आपका गया है। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था, एक तो था इंडस्ट्री, एक क्या था, एक था आपका कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या होता है, गुड्स तो बनाए इन्होंने, तैयार कर दिए, ठीक है, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके इनको दे दिए, इन्होंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, उनको जो भी सर्विसेज चाहिए थी वो टर्शरी इंडस्ट्री इनको देके सपोर्ट दे दिया। अब आता है कॉमर्स का पार्ट। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब ये जो गुड्स बने हैं उसको बेचने और खरीदने से कौन सा कंसर्न रखती है, वो होती है मेरी कॉमर्स। मतलब कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस की ब्रांच है, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बाइंग से और सेलिंग से ऑफ गुड्स एंड देयर एक्सचेंज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मतलब अब गुड्स जो बने हैं, जो प्रोड्यूसर ने तैयार करके रखे हैं, उन गुड्स को कंज्यूमर तक लाना, उनको बेचना, उनसे खरीद के उनको बेचना, एक्सचेंज करना, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है मेरा कॉमर्स का। जैसे होल सेलर सेल करता है गुड्स टू रिटेलर, रिटेलर ने क्या किया, होलसेलर से गुड्स खरीदे और अब वो कस्टमर को बेचेगा। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग, ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये आपका कर रहा है कॉमर्स। ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये भी क्या है, बिजनेस,
कॉमर्स का पार्ट है, क्योंकि ये भी किससे कंसर्न है, गुड्स के एक्सचेंज से, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से। देखो बेटा यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज भी होगा, ठीक, आपने उससे खरीदा, आपने उसको बेचा, ये भी होगा आपका कॉमर्स का। और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, कंज्यूमर तक ले जाने वाला पार्ट भी कॉमर्स में आएगा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, जिससे आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड करा पाओ, ठीक है। बैंक सर्विस देता है फाइनेंस टू ट्रेडर, बैंक क्या करता है, फाइनेंस सर्विसेज देता है टू द ट्रेडर। ट्रेडर को पैसों की ज़रूरत होगी गुड्स खरीदने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो वो फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो भी हमारा किसका पार्ट आएगा, कॉमर्स का। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज गुड्स का ही नहीं होगा, यहाँ पे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो भी आपका कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स के भी दो पार्ट से भी हम समझेंगे। तो ये याद रखना है कि ये ब्रांच है बिजनेस की जो कि किससे कंसर्न है, कंसर्न विद द बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, देयर एक्सचेंज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन के बाद वाली चीज़ें हैं वो सब आपकी किस में आएंगी, कॉमर्स में आएंगी, ठीक है। और सही से समझेंगे ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉमर्स में दो चीज़ें हम करेंगे, एक करेंगे ट्रेड और एक करेंगे एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब जो चीज़ आपकी ट्रेड में सपोर्ट करेंगी। ट्रेड पहले क्या होता है, पहले हम ट्रेड समझेंगे, ठीक है, पहले हम ट्रेड पे फोकस करेंगे। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इज सिंपली द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ईदर विद इन अ कंट्री और बिटवीन अ कंट्री। ट्रेड सिंपल है, कॉमर्स में बोला ना कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला पार्ट किसमें आता है, ट्रेड में आता है। डेफिनेशन को देखो, मीनिंग को लोगों ने ही दो पार्ट में डिवाइड करके इसके सब पार्ट्स निकाले हैं, ठीक है। तो जो बाइंग एंड सेलिंग वाला है वो क्या है, ट्रेड। ट्रेड इज सिंपली द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज या तो आप अपनी कंट्री के अंदर खरीदोगे या बेचोगे, या आप बाहर कर सकते हो, एक कंट्री दूसरे कंट्री को। जैसे होलसेलर सेलिंग क्लोथ्स टू रिटेलर, होलसेलर क्या कर रहा है, क्लोथ्स सेल कर रहा है रिटेलर को। तो यहाँ जो हो रहा है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है आपका ट्रेड। शॉपकीपर सेलिंग बुक्स टू स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉपकीपर से बुक्स खरीद रहे हैं, वो उनको बेच रहा है, वो खरीद रहे हैं, तो ये एक्सचेंज क्या है आपका, ये भी है आपका ट्रेड। तो ट्रेड सिंपली किससे रिलेटेड है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। और ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। क्या ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कुछ खरीदते हो और बाहर वाले आपको बेचते, होता है। कितनी वेबसाइट हैं जहाँ से आप फॉरेन कंट्रीज से गुड्स अपने यहाँ मंगवा लेते हो, तो वो क्या है, वो भी ट्रेड है। इसीलिए हम कहेंगे ट्रेड के भी पार्ट्स होते हैं, जो कि दो पार्ट है। देखो इसकी भी मीनिंग से ही दो पार्ट्स निकाले गए। तो अगर आपको मीनिंग पता है ना, तो पार्ट्स में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा था, वो बार बार बोल रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होगा विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज। तो जब विद इन द कंट्रीज होगा तो क्या होगा, होम ट्रेड होगा या डोमेस्टिक ट्रेड होगा। मतलब अपने घर, कंट्री क्या है आपका घर है, जब अपने घर ही में ही खेल, घर मतलब अपना घर ना लेना, पूरी कंट्री ही हमारा होम है। तो जब आप डोमेस्टिक ट्रेड करते हो मतलब आप अपनी ही कंट्री में, सेम कंट्री जहां आप रह रहे हो वहीं पे ही गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो वो क्या है, होम ट्रेड। लाइक टाटा सेलिंग स्टील इन इंडिया, शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ्स इन दिल्ली, बाहर थोड़ी ना बेच रहे, वो अपने ही कंट्री में बेच रहे। तो जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री होगा तो ये क्या होगा, डोमेस्टिक ट्रेड होगा, या हम कहें होम ट्रेड होगा। बट जब यही बाइंग एंड सेलिंग बाहर होगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री बाहर की कंट्री के साथ करेगी, तो वो हमारा फॉरेन ट्रेड होगा। बट उससे भी पहले हम समझेंगे कि हमारे जो बेटा ये जो होम ट्रेड है ना, जो डोमेस्टिक ट्रेड है ना, इसके भी पार्ट्स हैं। इसके भी पार्ट्स मतलब क्या, या तो होलसेल होगा या तो रिटेल होगा। होलसेल क्या होता है, होलसेल मतलब जब जो होलसेलर कौन होता है, जो मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है और फिर रिटेलर को देता है, ठीक। तो बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर। जैसे होलसेलर क्या करता है, 1000 पेन खरीद लेता है फैक्ट्री से, और फिर जो स्मॉल जो शॉप्स होती हैं उनको 1000 पेन थोड़ी ना चाहिए, वो कोई कहेगा हमें 100 दे दो, हमें वो दे दो, तो वो रिटेलर्स को छोटे छोटे लॉट्स में उसको बेचता है अपना मार्जिन लगा के। ये क्या है, होलसेल है। रिटेल क्या होता है, बाइंग गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग देम टू स्मॉल क्वांटिटीज डायरेक्टली टू कंज्यूमर। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है, और होलसेलर से खरीदने के बाद
जैसे उसने 100 पेन खरीदी, तो जो कस्टमर आएगा क्या वो 100 लेके जाएगा? नहीं, वो 1 लेके जाएगा। तो फिर वो फर्दर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है जिस क्वांटिटी में कस्टमर को चाहिए। तो जैसे स्टेशनरी शॉप सेलिंग पेन्स टू स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्ट समझना, होल सेलर ने क्या किया, होल सेलर ने बल्क में किससे खरीदा, फैक्ट्री से जो उसका प्रोडक्शन कर रही, जो बना रही है, तो उससे खरीदा बल्क में। उसके बाद होल सेलर ने क्या किया, स्मॉल लॉट्स में खरीदने के बाद रिटेलर को बेचा, बाय किया मैन्युफैक्चरर से, बेचा किसको, सेल किया रिटेलर्स को। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर बाय करता है होलसेलर से और सेल करता है कस्टमर को, ठीक है, कंज्यूमर को, या कस्टमर को बेच देता है उस चीज़ को। तो रिटेल क्या होता है, बाइंग गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटी डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब जब कंट्री के अंदर हो रहा है, हमारी ही कंट्री के अंदर हो रहा है, विद इन द कंट्री हो रहा है, तो ये हमारा डोमेस्टिक ट्रेड का पार्ट है। या तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर को देगा, या रिटेलर होलसेलर से खरीद के कस्टमर को देगा। ये जो बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री हो रही है, ये मेरी डोमेस्टिक ट्रेड है, और ये 2 तरीके से होगी, तो होलसेल होगा या तो रिटेल होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि या तो विद इन द कंट्री होगा या तो बिटवीन द कंट्रीज होगा। जब बिटवीन द कंट्रीज होगा तो वो क्या होगा, आपका फॉरेन ट्रेड होगा या फिर इंटरनेशनल ट्रेड होगा। मीन्स बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड बिटवीन 2 or more country, like India exporting tea to USA, importing crude oil from Gulf countries। हम क्या करें, दूसरी कंट्रीज से खरीद रहे हैं, ठीक। तो वो जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग वाला पोर्शन हो रहा है वो क्या है, हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉरेन ट्रेड। इसके भी पार्ट्स हैं, देखो। इंपोर्ट, जब हम गुड्स को दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, अपने आप बाय करते हैं, तो वो होता है इंपोर्ट। लाइक इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम गुड्स को बेचते हैं दूसरी कंट्री को, लाइक इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइसेस एंड टी टू यूके। एंट्री पोर्ट क्या होता है, ये इन दोनों का मिक्स है, मतलब इंपोर्टिंग गुड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन री एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री विदाउट यूजिंग देम इन ओन कंट्री। मतलब हमने क्या किया, या तो हमने गुड्स को बाहर से मंगाया, तो जब हम बाहर से अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो वो क्या होता है, इंपोर्ट। जब हम अपनी कंट्री से बाहर में बेचते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट। और जब हम बाहर से गुड्स को मंगाते हैं और मंगा के अपने लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसको दोबारा से बेच देते हैं, वो होता है हमारा एंट्री पोर्ट। मतलब इंपोर्ट तो करते हैं गुड्स को दूसरी कंट्री से, लेकिन उसको री एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को विदाउट यूजिंग देम इन आवर ओन कंट्री। क्योंकि अगर अपनी कंट्री में कर लिया यूज तो इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन हमने यूज नहीं किया, हमने विदाउट यूजिंग उसको दोबारा से री एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम गल्फ, रिफाइन करती है उसको, फिर री एक्सपोर्ट कर देती है उसको नेपाल या भूटान को। तो ये क्या कर रही है इंडिया, ये एंट्री पोर्ट कर रही है। मतलब मंगाया, इंपोर्ट किया, बट अपने लिए नहीं, उसको दोबारा से जो भी प्रोसेस वगैरह किया उस पर, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये क्या है, एंट्री पोर्ट। सो दिस इज ऑल फॉरेन ट्रेड। मीन्स जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है वो बिटवीन द कंट्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि ट्रेड क्या था। ट्रेड में बेटा हमने ट्रेड में समझा हमारा कि जो हमारा ट्रेड होता है वो बाइंग एंड सेलिंग और गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड था। तो बाइंग एंड सेलिंग में हमारा या तो विद इन द कंट्री होगा, मीन्स या तो डोमेस्टिक ट्रेड होगा या हमारा फॉरेन ट्रेड होगा, ठीक है। और डोमेस्टिक ट्रेड में भी हमने समझा या तो हमारा होलसेल होगा, ठीक, या तो हमारा रिटेल होगा। फॉरेन में हमने समझा या तो हमारा इंपोर्ट होगा, या तो हम सिर्फ मंगाएंगे, या तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, या हम मंगाएंगे बट अपने यहाँ यूज़ नहीं करेंगे और उसको फर्दर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक। ये था आपका ट्रेड का पोर्शन। जो हमने किससे बात की थी, जो हमने बात की थी कि कॉमर्स में होता है। कॉमर्स किससे कंसर्न था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कंसर्न था, ठीक। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड जो था वो हमने समझा अंडर ट्रेड, कि ट्रेड में हो रहा था। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो आएगा आपका एड्स टू ट्रेड। ये देखो इसमें डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होलसेल, रिटेल, फॉरेन ट्रेड, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। ये इसको डायग्राम में भी है, ओके। एड्स टू ट्रेड क्या होता है, एड्स टू ट्रेड मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच सपोर्ट ट्रेड एंड मेक द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ईजियर, फास्टर एंड सेफर।
एड्स टू ट्रेड मतलब वो चीज़ें जो ट्रेड को सपोर्ट करेंगी, मतलब ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, इनको और सपोर्ट करेंगी सब वो सर्विसेज जो होती या वो एक्टिविटीज़ जो होंगी आपकी, वो किससे क्या कहलाएंगी, एड्स टू ट्रेड। क्यों सपोर्ट करें, ताकि बाइंग एंड सेलिंग और गुड एंड सर्विसेज का जो प्रोसेस है ना वो स्मूथ हो जाए। अब सोचो क्यों आप ट्रेड कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, मान लो आपको एज अ होलसेलर आपके पास पैसे नहीं हैं गुड्स को खरीदने के लिए, तो आप कैसे ट्रेड कर पाओगे, आपको तो सपोर्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, उसके लिए कोई सपोर्ट कर दे ताकि मैं वो ट्रेड कर पाऊँ, कोई लोन मिल जाए मुझे बैंक से, है ना, या मेरे गुड्स रखे हुए हैं कोई इंश्योरेंस दे दे उनका कि अगर चोरी वगैरह हो गई तो फिर मैं क्लेम कर पाऊंगा, ये भी मुझे चाहिए, मुझे कोई वेयर हाउस फैसिलिटी दे दे ताकि मैं अपने ट्रेड को और अच्छे से कर पाऊँ, मुझे दिक्कत ना आए, गुड्स कहाँ रखूँगा। तो देखो ये सारे जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए ना, ये कौन देगा, ये देगा तुमको एड्स टू ट्रेड। यही है एड्स टू ट्रेड, वो एक्टिविटीज जो आपके ट्रेड को सपोर्ट करेंगी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज के प्रोसेस को स्मूथ कर देंगी। ठीक, क्या क्या होते हैं एड्स टू ट्रेड, पहला है ट्रांसपोर्टेशन। क्या चाहिए होगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही होगा ताकि ट्रेड आसान हो जाए, मतलब गुड्स मूव कर पाए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ओवरकमिंग डिस्टेंस बैरियर्स। ट्रेड मेरा आसान तभी हो पाएगा जब मैं गुड्स जिनके लिए बना रहा हूँ उनको पहुँच जाए आसानी से बिना किसी दिक्कत के, लाइक ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल गई आपको, वेजिटेबल फार्म को सिटीज़ मार्केट तक पहुँचा रहा है, ये सब क्या है, ये आपके ट्रेड में ही क्या कर रहे हैं, आसानियाँ दे रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई आपकी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दूसरा वेयर हाउसिंग भी आपके ट्रेड को सपोर्ट करता है, मतलब वेयर हाउस मतलब क्या, ऐसे गोडाउन जहाँ पे अपने गुड्स को सेफली स्टोर कर पाओ, जिससे वो सड़े ना या चूहे ना खा जाएं, ठीक है, चोरी ना हो जाए ऐसा कुछ। तो गुड्स सेफली स्टोर करना अंटिल दे आर नीडेड, मेंटेनिंग सप्लाई थ्रू आउट द ईयर, जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं एप्पल के लिए, वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस होते हैं ग्रेन्स के लिए ख़राब ना हो, कोल्ड स्टोरेज होते हैं आलू के लिए कि वो सड़ने ना लग जाए, तो लोग फार्मर्स कोल्ड स्टोरेज वगैरह ले लेते हैं, वहाँ पे रखते हैं, फिर जब उनको बेचना होता है तो फिर वो उसको वहाँ से निकाल के बेच पाते हैं जब डिमांड है उसकी। तो ये जो ट्रेड में सपोर्ट कर रहा है आपका वेयर हाउस। बैंकिंग भी आपके ट्रेड में सपोर्ट करते हैं, लाइक प्रोवाइड फाइनेंस, लोन फैसिलिटी जब आपको चाहिए वो दे देते हैं आपको, बैंक लोन देता है ट्रेडर को। डिजिटल पेमेंट आपको अलाउ करता है कि आप क्यूआर से पेमेंट ले लो, ठीक, वो हम आपको डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं अकाउंट खुलवा के, तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके ट्रेड में। इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर। आपके गुड्स हैं, हो सकता है चोरी हो जाएंगे वेयर हाउस से, इंश्योरेंस करवा लिया हमने, ठीक, आग लग गई तो मेरे गुड इंश्योर्ड है, मुझे क्लेम मिल जाएगा। तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके ट्रेड में इस तरीके से, ये भी है आपके एड्स टू ट्रेड। लाइक मरीन इंश्योरेंस करा सकते हो गुड्स का, जो शिप से जाते हैं उनका मरीन इंश्योरेंस करा सकते हो कि मान लो शिप डूब गई, गुड्स चले गए तो आप क्लेम कर पाओगे, ठीक। एडवर्टाइजिंग भी आपके ट्रेड को सपोर्ट करती है, बाइंग एंड सेलिंग को सपोर्ट करती है। भाई गुड्स को बेचना है तो कस्टमर को अवेयर तो कराना पड़ेगा, इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, डिमांड तो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो ये भी क्या है आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग भी आ जाएगा इसमें। पैकेजिंग, गुड्स को पैक करके ही तो कस्टमर तक पहुंचाओगे ताकि वो सेफ रहे, उनमें कुछ टूटे फूटे ना, अट्रैक्टिव भी लगे, इजीली कैरी हो जाएं, जैसे चिप्स पैकेट में सील रहते हैं, मेडिसिन पैक्स में रखी रहती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो आप, ये सब आपके ट्रेड को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं ताकि आप स्मूथली जो अपना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज है वो आराम से कर ले जाओ। तो ट्रेड भी दो पार्ट में था, सिंपल था, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो तो ट्रेड, और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, एड्स टू ट्रेड। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कॉमर्स, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। एक बार डायग्राम में भी याद रख लो एड्स टू ट्रेड कौन कौन से हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपके ट्रेड को सपोर्ट करेगा, वेयर हाउस, बैंकिंग, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा आपकी बुक में और भी कोई हो, ठीक है, तो उसको भी याद कर सकते हो जो आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हो। बेसिकली पर्पस होना चाहिए सपोर्ट करने का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से अगर आप समझोगे, एक बार रीड करो फिर से अपने एंड पे, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रीड करने का पर्पस रखो, थोड़ा नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर करना सीखो, आप 9th में हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।